नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज रहस्यमय सिद्ध भूमि तथा सूर्य विज्ञान इस अद्भुत पुस्तक के तीसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस रचना के मूल उपदेष्टा महामहोपाध्याय पद्म विभूषण डॉक्टर पंडित गोपीनाथ कविराज जी हैं। संग्रह एवं अनुवाद एस.एन. खंडेलवाल जी द्वारा किया गया है। योगी गण अचिंत्य महिमा युक्त होते हैं। श्री विशुद्धानंद ने समझाया कि जगत में सर्वत्र ही सत्ता रूपेण समस्त पदार्थ सूक्ष्म रूपेण विद्यमान है, परंतु जब जिसकी मात्रा अधिक रूप से प्रस्फुटित हो जाती है वही अभिव्यक्त तथा इंद्रिय गोचर हो जाता है। हम जिस वस्तु को जिस रूप में जहाँ तक पहचानते हैं वह वहीं तक सत्य है। लौह का टुकड़ा केवल लौह ही होगा यह बात यथार्थ नहीं है। उसके अंदर संपूर्ण प्रकृति अव्यक्त रूपेण निहित है, परंतु लौह भाव प्रधान होने के कारण अन्य समस्त भाव उसमें प्रच्छन्न रहते हैं। लौह में विद्यमान किसी अन्य अव्यक्त जैसे सोना भाव को प्रबुद्ध करके उसकी मात्रा बढ़ा देने से पूर्व रूप अर्थात लोहा अव्यक्त हो जाता है और वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा। समस्त जगत में प्रकृति का खेल हो रहा है। जो इस खेल के तत्व को कुछ समझ पाते हैं वही है ज्ञानी। अज्ञानी इस खेल से मोहित होकर आत्म विस्मृत हो जाते हैं। योग के बिना इस ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बार जब बाबा ने अपने सूर्य विज्ञान द्वारा गुलाब के फूल को जवा पुष्प में परिवर्तित कर दिया तो मैंने उनसे पूछा, इस फूल का परिवर्तन आपने योग बल से किया अथवा अन्य उपाय से? बाबा ने उत्तर दिया, उपाय मात्र ही योग है। दो वस्तुओं को एक साथ करना ही तो योग कहलाता है। यथार्थ योग इससे अलग होता है। मैंने इस पुष्प को सूर्य विज्ञान द्वारा परिवर्तित किया है। सूर्य विज्ञान। बाबा ने बताया कि सूर्य ही जगत के प्रसविता है। जो पुरुष सूर्य की रश्मि अथवा वर्णमाला को अच्छी तरह से पहचान लेता है वह सहज में ही समस्त पदार्थों का संगठन अथवा ध्वंस कर सकता है। वह देखता है कि समस्त पदार्थों का मूल बीज इसी रश्मि माला के विभिन्न प्रकार के संयोग से ही उत्पन्न होता है। वर्ण भेद तथा विभिन्न वर्ण के संयोग भेद से जैसे विभिन्न प्रकार के पद अर्थात वाक्य उत्पन्न होते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से अव्यक्त के गर्भ में सभी वस्तु पदार्थ के बीज सन्निहित रहती है। रश्मि समूह को शुद्ध रूप से पहचान कर उसकी योजना करना ही सूर्य विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय है। सुख दुख, पाप पुण्य, काम क्रोध,
लोभ, प्रीति, भक्ति इत्यादि 14 प्रकार की वृत्ति तथा संस्कार भी रश्मि प्रयोग से ही उत्पन्न होते हैं। अतः जो सूर्य विज्ञान को जानते हैं वे सब कुछ कर सकते हैं। हमारे ऋषियों का वक्तव्य है कि शुद्ध आत्मतेज अंशतः सूर्यमंडल पार करके जगत में आता है। शुद्ध भूमि से जगत में अवतीर्ण होने के लिए एवं जगत से शुद्ध धाम में जाने के लिए सूर्य ही द्वार है। पाइथागोरस कहते हैं कि सूर्य मात्र एक तेज धारक अर्थात लेंस मात्र है। इनसे आत्मज्योति जगत में प्रकाशित होती है। प्लेटो का वक्तव्य है कि ज्योति से परम पदार्थ का प्रथम विकास हुआ है। इसका नाम है डिवाइन इंटेलिजेंस। अपनी रश्मि से ईश्वर जिस तेज को प्रज्वलित करते हैं वही है सूर्य। सूर्य आलोक अथवा ताप का प्रभाव नहीं है, यह है फोकस। यह एक लेंस मात्र है जिसके द्वारा आद्य ज्योति के रश्मि समूह स्थूल होकर हमारे सौर जगत में एकत्र हो जाते हैं तथा नाना शक्ति की उत्पत्ति होती है। श्री वैष्णव भी स्वीकार करते हैं कि सूर्यमंडल में प्रवेश किए बिना जीव का लिंग शरीर नष्ट नहीं होता। जीव सूर्यमंडल प्राप्त होने के पश्चात ही पवित्र होता है। पाइथागोरस का मत है कि शुद्धिमंडल सूर्य में स्थित है। सूर्य जगत के मध्य में स्थित है। जैसे योग शास्त्र के अनुसार चित्त शुद्धि के अभाव में तत्व दर्शन संभव नहीं है, उसी प्रकार सूर्य विज्ञान में वर्ण शुद्धि के अभाव में वर्ण भेद का तत्व जान सकना असंभव है। हम जो कुछ देखते हैं वह सब कुछ मिश्रण है। उसका विश्लेषण करने के पश्चात संघटक शुद्ध वर्ण का साक्षात्कार मिलता है। शून्य को बड़ी से बड़ी संख्या में गुणा करने पर भी एक बिंदु मात्र सत्ता की उपलब्धि नहीं होगी, परंतु अति सूक्ष्म सत्ता में बड़ी संख्या से गुणा करने पर मात्रा वृद्धि हो जाती है। यदि किसी में सरसों भर भी पवित्रता है तो कृपा द्वारा महापुरुष उसका उद्धार कर सकते हैं। बाबा विशुद्धानंद के अनुसार ज्ञान से विज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान का सार ही विज्ञान है। तत्व को सामान्य भाव से जानना ज्ञान है। उसे विशेष रूप से जानकर संपूर्ण रूप से अपने अधीन करना है विज्ञान। ज्ञानी का चित्त भी भगवती महामाया के माया चक्र में पतित होकर मोहावर्त में डुबकी खाने लगता है, किंतु जब ज्ञान विज्ञान रूप में परिणत हो जाता है, जब एक ओर शुद्ध भक्ति तथा दूसरी ओर शुद्ध कृपा उदित होकर महाशक्ति के सुशीतल अंक में भक्त का आकर्षण कर लेती हैं, तब अब पतन की आशंका नहीं रह जाती। धन्यवाद। नमस्कार। परमात्मा का संजीव कुमार।